जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी गणित के प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 5 का हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, किसी एपी के प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न कह रहा है कि किसी एपी में उसका पहला पद जो है वो 5 है और उसका अंतिम पद जो है वो है 45 और इस एपी के सभी पदों का जो योग है वो 400 है। तो हमें इस एपी के सारवंतर और इसमें पदों की जितनी संख्याएं हैं उसको ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम लोग इसका हल देखते हैं। देखिए, इस प्रश्न का हल करने के लिए हम लोग मान लेंगे कि इस एपी में कुल n पद हैं। तो अगर हम लोग इस एपी में मान लेंगे कुल n पद हैं तो यहाँ इसका अंतिम पद जो हो जाएगा an वो हो जाएगा 45 और जो पहला पद जो a हो जाएगा वो हो जाएगा 5 और इसके सभी पदों का जो योग Sn हो जाएगा वो हो जाएगा 400। तो हम लोग यहाँ इसका प्रथम पद जो a होता है वो हम लोग 5 लिख सकते हैं और इसका अंतिम पद क्या हो जाएगा an, ये है कितना 45 और इसके सभी पदों का योग यानी कि Sn ये दिया हुआ है 400। अब हम लोगों को इसमें इसके सारवंतर यानी कि d को निकालना है और इसमें कितने पद हैं यानी कि n को निकालना है। तो d बराबर वाट और n बराबर हम लोग वाट कर देंगे। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि किसी भी एपी में इसके सभी पदों का योग यानी कि Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं n/2 इंटू, देखिए 2a को हम लोग लिख सकते हैं a और प्लस a और प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस, अब देखिए a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ से इतना जो है ये an का सूत्र है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं an। अब देखिए यहाँ पर Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an आ गया है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं n/2 इंटू, अब देखिए यहाँ a की जगह पर हम लोग लिखेंगे 5 क्योंकि a का मान 5 है और an 45 है तो an की जगह पर हम लोग लिखेंगे 45। तो हो जाएगा a की जगह पर 5 और यहाँ हो जाएगा 45, बराबर हो जाएगा n/2 इंटू, अब देखिए 45 और 5 जोड़ेंगे तो होगा 50 और 2 से 50 25 बार में कट जाएगा, बराबर आ गया n से 25 में गुना होगा तो होगा 25n। लेकिन देखिए इस प्रश्न में जो Sn का मान दिया हुआ है वो 400 दिया है और हम लोगों ने यहाँ पर Sn बराबर 25n निकाला है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 25n बराबर 400 क्योंकि यहाँ भी Sn क्या है 25 है, 25n है और यहाँ जो Sn है वो 400 है तो हम लोग 25n बराबर 400 लिख सकते हैं। इस तरह से n बराबर हो जाएगा 400 बटा में 25। तो देखिए यहाँ 25 से 400 कटेगा, 25 से कम 25, यहाँ बचेगा 40 में से 25 कटेगा तो 15 और यहाँ एक 0 है और 25 छका 150 मतलब कि 150 होगा। तो n का मान कितना आ गया, n बराबर आ गया 16। तो एक हमारा आंसर ये हो गया। अब हम लोगों को यहाँ n का मान 16 आया है, अब हम लोगों को इसमें d निकालना है। तो देखिए d के लिए हम लोग an का सूत्र लगाएंगे और an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर an बराबर पहले से यहाँ 45 दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ an की जगह पर 45 लिख सकते हैं। 45 बराबर हो जाएगा a है 5 प्लस n, देखिए यहाँ पर 16 आ गया है तो हम लोग लिखेंगे 16-1 इंटू अब डी। अब देखिए बराबर हो जाएगा, देखिए 45 इधर प्लस में और इधर 5 प्लस में, तो 5 को हम लोग बराबर की इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा 45 माइनस
5 बराबर, अब देखिए 16 में से 1 घटाएंगे तो होगा 15, अब 15 इंटू डी है तो 15D हो जाएगा। और देखिए यहाँ 45 में से 5 घटेगा तो 40 होगा, 40 बराबर हो जाएगा 15D। इसलिए डी बराबर हो जाएगा, देखिए डी का मान निकालने के लिए हम लोग 40 इधर है, इसको बट्टा में नीचे लाएंगे तो 15 हो जाएगा, तो 40 बट्टा में 15। देखिए 5 से 15 3 बार में कटेगा, 5 8 40, मतलब कि डी का मान आ गया 8/3, यही हुआ आंसर। तो देखिए इसमें एन का मान आ गया 16, तो इस एपी में टोटल 16 पद है और इसका सार बनतर 8/3 है। मुझे आशा है प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।